हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी विद सिमरन। आज हम क्लास 11th के लिए एक न्यू चैप्टर लेके आए हैं विच इज प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन एक काफी सिंपल सा चैप्टर है। तो चलो आज इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पहले पढ़ते हैं। आप इससे पहले जितने भी चैप्टर करते आए हो, आप वो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से करते आए हो कि कंज्यूमर का क्या पॉइंट था, उसको कितनी इनकम में क्या चीजें लेनी थी, उसको क्या सेटिस्फैक्शन मिल रही थी या क्या यूटिलिटी मिल रही थी। तो हम उस बारे में बात कर रहे थे अभी तक। अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन के हिसाब से या प्रोड्यूसर के माइंड के हिसाब से हम बात करने वाले हैं। तो प्रोडक्शन फंक्शन जो चैप्टर है वो सीधा सीधा बात करेगा प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में या प्रोडक्शन के बारे में। तो प्रोडक्शन जब भी हम होती है, मैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्शन करता कौन है? प्रोडक्शन जो भी करता है वो उसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं। प्रोडक्शन इनपुट्स को आउटपुट्स में चेंज करना है प्रोडक्शन। अगर आप किसी भी रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड गुड में चेंज कर रहे हो और उसको यूजफुल बना रहे हो फॉर द बेटर यूज और फॉर द नीड्स ऑफ द पीपल, उसको हम प्रोडक्शन कहेंगे। तो प्रोडक्शन ही हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी इकोनॉमी के लिए। प्रोडक्शन क्या करता है? प्रोडक्शन हमारा इनकम जनरेट करता है। इनकम जनरेट होती है तभी हमारी इकोनॉमी अप मूवमेंट में जाती है। तो प्रोडक्शन एक बहुत ही सिंपल सी चीज है कि जब हम इनपुट्स को आउटपुट्स में चेंज कर रहे हैं और फॉर अ बेटर यूज हम उसको फॉर अ बेटर यूज ऑफ द प्रोडक्ट हम उसको यूज करने। तो प्रोडक्शन बेसिकली एक वही चीज है कि हमें इनपुट्स को आउटपुट में चेंज करना है। अगर मैं एक एग्जांपल लेकर बात करूं, अगर मुझे कोई शूज को मैन्युफैक्चर करना है, अगर मुझे शूज की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो शूज को प्रॉपर एक प्रॉपर आउटपुट है जो पब्लिक यूज करेगी या जो कंज्यूमर यूज करेगा, राइट? तो अब उसको मेरे को एक प्रॉपर यूज में लाने के लिए या उसको यूजफुल बनाने के लिए मुझे उसको अलग अलग उसके लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए। जो रॉ मटेरियल्स होते हैं लेदर, नेल्स कह लो आप, और कुछ क्लोथ मटेरियल जो हमारा शूज बनाने में लगेगा। तो हमने क्या करा, हमने उस एग्जांपल में लेदर हो गया, नेल्स हो गए, गम्स हो गई, वो हमने यूज करी एज अ रॉ मटेरियल। फिर उन रॉ मटेरियल्स को यूज करके हमने एक फिनिश प्रोडक्ट बनाया विच इज शूज। तो ये है एक हमारा। अब हमने प्रोडक्शन के बारे में बात तो कर ली कि प्रोडक्शन का मतलब है इनपुट को आउटपुट में चेंज करना। तो जो अब इस चैप्टर का मेन फोकस है विच इज प्रोडक्शन फंक्शन, उस बारे में बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्शन फंक्शन की एक डेफिनेशन लिखी है। प्रोडक्शन फंक्शन इज एन टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ गुड। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? एक रिलेशनशिप है, एक टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप है जो हम फिजिकल इनपुट गुड को मैन्युफैक्चर करने में डाल रहे हैं और उससे हमारा आउटपुट ऑफ गुड निकल रहा है। तो जैसे कि अब आप यहाँ पे एक सिंपल सी बात समझो कि ये हमारा आउटपुट है। आउटपुट में हम कौन कौन से इनपुट्स को यूज कर रहे हैं। अगर हम मान लो कि आपको एक टेबल बनाना है, राइट? तो आपको वो आपका जो टेबल बनेगा दैट इज योर आउटपुट। लेकिन अब जो उसमें रॉ मटेरियल्स जाएंगे विच इज वुड, है ना, वुड लगेगी उसमें, रॉ मटेरियल्स कह लो या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कह लो, जो वुड जाएगी, जो भी और रॉ मटेरियल्स यूज होंगे, फिर आपका कैपिटल जो उसमें पैसा लगेगा उसको बनाने में, जो उसमें लेबर लगेगी, तो दैट इज योर इनपुट्स। तो आउटपुट और इनपुट में रिलेशन होता है, जितना आप इनपुट डालोगे उतना ही हमारा आपका आउटपुट होगा। बट ना अगर हम प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो प्रोड्यूसर का ना एक पॉइंट रहता है। प्रोड्यूसर का पॉइंट क्या होता है कि हम कम से कम इनपुट्स लगाएं, हम कम से कम इनपुट्स यूज करें और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस किया जाए जो उसकी एक प्रैक्टिकल थिंकिंग या रैशनल थिंकिंग के हिसाब से सही भी होता है। तो ये होता है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन जो एक रिलेशनशिप बताता है इनपुट और आउटपुट के बीच में। तो प्रोडक्शन फंक्शन मेजर यही करता है कि कितना हम इनपुट डाल रहे हैं, कितना हम रॉ मटेरियल्स को यूज कर रहे हैं, एट एंड ऑफ द डे हमारे आउट। तो प्रोडक्शन फंक्शन की मैंने एक
एक और छोटी सी एक्सप्लेनेशन भी लिखी है। तो प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू द मैक्सिमम आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज और मिनिमम इनपुट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अब क्या होता है ना, अगर आप प्रोड्यूसर हो तो ऑब्वियसली यू वुड वांट कि यार मैं जो इनपुट्स लगा रहा हूँ वो कम से कम लगे और मेरी जो आउटपुट्स हो वो ज्यादा से ज्यादा हो, राइट? तो ये एक रैशनल थिंकिंग है प्रोड्यूसर की। तो प्रोड्यूसर यहाँ पे भी क्या करता है, वो सोचता है कि मैं मैक्सिमम आउटपुट कैसे प्रोड्यूस कर सकता हूँ, या मैक्सिमम आउटपुट जो प्रोड्यूस किया जाए विद द गिवन रिसोर्सेज और मिनिमम इनपुट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। अब मैंने यहाँ पे टेक्नोलॉजी वर्ड को क्यों यूज करा है? टेक्नोलॉजी मैंने यहाँ पर इसलिए यूज करा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में थोड़ा इंक्रीज आएगा और वो प्रोड्यूसर उसको यूज करेगा विद द बेटर एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोड्यूसर ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्रोड्यूस कर सकता है, बना सकता है विद द मिनिमम इनपुट। इसलिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत जरूरी है। अब हम कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के। प्रोडक्शन फंक्शन या प्रोड्यूसर हमेशा ये स्पेसिफाई करता है कि वो कितना मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है विद द यूज ऑफ मिनिमम इनपुट। तो ये प्रोडक्शन फंक्शन ये स्पेसिफाई करता है कि यार ऑब्वियसली यू ऑल नो कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड नीड्स एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। तो ऐसे ही प्रोड्यूसर के पास इनपुट्स भी कम है, उसके पास लैंड कम है, उसके पास लेबर कम है, उसके पास कैपिटल कम है। अब वो कम चीजों से ज्यादा कैसे प्रोड्यूस कर सकता है, ज्यादा कैसे बना सकता है उसको, और ज्यादा जब वो बना लेता है दैट इज योर प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये पहला पॉइंट है कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या स्पेसिफाई करता है। अब दूसरी चीज ये होती है कि ना एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है कि कितने इनपुट से हम कितना आउटपुट निकाल सकते हैं। तो एक ये रिलेशनशिप के बारे में बात करता है कि कैसे हम कितने इनपुट से हम कितना आउटपुट निकाल सकते हैं। और जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी में इंक्रीज आएगा, तो वो विद इन द इंक्रीज ऑफ टेक्नोलॉजी हम वही लिमिटेड रिसोर्सेज से या वही हम मिनिमम इनपुट से ज्यादा की प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोड्यूसर के लिए कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है वो भी उन टेक्नोलॉजी के हिसाब से खुद को अडॉप्ट करे और उन्हीं की हिसाब से वो प्रोडक्शन को करे, जिसकी वजह से उसका जो आउटपुट होगा वो तो इंक्रीज होगा, लेकिन जो वो इनपुट लगाएगा वो डिक्रीज हो सकता है या उसी में वो ज्यादा आउटपुट्स को फॉर्म कर सकता है या ज्यादा आउटपुट्स को प्रोड्यूस कर सकता है। तो आज की वीडियो में जब हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देना था प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में, वो आई थिंक हमारा प्रॉपर इंक्लूड हो गया। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में शॉर्ट रन लॉन्ग रन के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज स्टडी विद सिमरन। थैंक यू।